मेरे बच्चे, बिना डरे सच बोलने की हिम्मत रखो, तुम्हारा मिलन होगा। मेरे बच्चे, प्रयास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह संदेश तुम्हें मिला है तो बड़ा ही शुभ संकेत है। कोई व्यक्ति जो चाहे कितना भी कोशिश करे, यदि उसकी नीयत अच्छी है तो वो जो चाहता है उसे प्राप्त होगा। तुम दोनों का बड़ा ही अजीब मिलन है, बड़ा ही अजीब मुलाकात हुई थी। तुम एक दूसरे से कभी आमने सामने नहीं मिले, फिर भी तुम दोनों ने एक नज़र में ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। मेरे बच्चे, जब तुम मिले तो तुमने उसे बहुत ही अच्छा उपहार दिया और उसने भी तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत उपहार दिया। बस तुम दोनों नेट पर ही मिले, एक दूसरे की सूरत कभी नहीं देखी, किंतु चैटिंग करते रहे और इस उम्मीद में कि एक दिन तुम दोनों अवश्य मिलोगे। मेरे बच्चे, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आज मैं तुम्हें बताता हूँ, यह भी एक नियति का खेल है जो तुम दोनों के साथ खेला गया है। तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका। वह तुम्हारा आत्मा का साथी है, तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर नहीं हुआ, बल्कि तुम दोनों को अलग किया गया है। किंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब पुनः मिलन होगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम दोनों की मुलाकात एक नए हादसे के साथ होगा। यह हादसा जब तुम्हारी प्रेमिका की शादी होगी की बात चलेगी, तब वह तुम्हें खोजते हुए वही पुराने एड्रेस पर जो नेट के थ्रू तुमने उसे दिया था, खोजते हुए तुम्हारे पास जाएगी। वह तुम्हें पागलों की तरह खोजेगी। तुम दोनों का आमना सामना होगा, फिर भी तुम दोनों पहचान नहीं पाओगे एक दूसरे से। अगर आप इंसान हैं तो गलतियां करेंगे ही। इंसान होने की निशानी ही गलती करना है। हम जिंदगी के आखिरी दिन तक गलती करते रहेंगे, शायद लाखों गलतियां एक जीवन में करते। बस करना ही यह है कि इन गलतियों से तुरंत ही ध्यान हटाना है। आप गलती पर से ध्यान हटा लेंगे तो देखेंगे कि इसका आपके जीवन पर कम असर हुआ है या हुआ ही नहीं। इसकी जगह आपको केवल याद रखना है, उन बातों को याद करना है। खुद को बेहद खास इंसान समझिए। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, खुद को बहुत ही अच्छा इंसान समझता हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ। मेरे बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जो अनुभव हो रहा है अपनी प्रेमिका से मिलने की, आपकी भी ख्वाहिश है उससे मिलने की। आप एक टेम्पो चालक हैं और वह एक बड़े घर की बेटी है, फिर भी आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है। उसे पता नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, बस वह आपके प्रेम में पागल है। आपके मैसेज पढ़ पढ़ कर वह दीवानी हो गई है और आपके दिए हुए एड्रेस पर आपको खोज रही है। खोजते खोजते रात काफ़ी हो गई। वह मुंबई पहुंची है जहां आप रहते हैं। मुंबई सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से लेकर रात हो गई, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है, किंतु अब भी वह बहुत परेशान है। वो आपके ही टेम्पो में बैठी है, किंतु आप दोनों को एहसास नहीं हो रहा है। आप दोनों को पता ही नहीं चला। बार बार उसे पूछ रहे हैं कि आप किसे ढूंढ रही हैं, बता नहीं पा रही है। कभी पागलों की तरह यहाँ, कभी पागलों की तरह वहाँ खोज रही है। अंत में वह थक गई और थक कर वह
चूर हो गई है। बारिश इतनी हो रही है कि उसके सारे कपड़े गीले हो गए। उसके गीले हुए कपड़े को देखकर आप इंसानियत के नाते उसे अपने घर ले गए और आपने आग्रह किया उनसे कि आप कृपया कपड़े बदल लें, और आप दोनों जिसे खोज रहे हैं वो मिलकर खोजेंगे। वह मान गई और कपड़े बदलने के लिए वो चली गई। आप भी अपने कपड़े बदल रहे थे कि अचानक आपने उसकी दी हुई तोहफों को यानी कि टी शर्ट को पहना, और अंत में वो कही कि मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो, अब उम्मीद कम है, अब मुझे वहीं शादी करनी होगी जहाँ मेरे माँ बाप ने ठीक किया है। और आप ट्रेन में बैठे हैं, तभी हवा का झोंका इतनी तेज़ी से चला कि आपने जैकेट उतारा और अचानक वो देखी कि उसकी दी हुई टी शर्ट आप पहने हैं। वो पागलों की तरह रेलगाड़ी से उतरी और आपसे जाकर लिपट गई, प्रकाश प्रकाश कहते हुए। यह दोनों का वो प्रकाश नाम सुनकर आप भी चौंके। तभी आपको ख्याल आया कि कहीं आपका नाम किरण तो नहीं। उसने कहा हाँ, वही नेट वाली तो हाँ। आप दोनों मिलकर बहुत खुश हैं। यही आप दोनों की पुनः मिलन थी। खुश रहें।